आध्यात्मिक शिक्षा में सबसे पहली शिक्षा यही दी जाती है कि सो करके प्रातः काल जब उठो तो सबसे पहले अपना हाथ देखो। नित्य कर्म में सबसे पहले यही बताया जाता है। बाकी पूजा पाठ संध्या वंदन जप तप व्रत नियम ये सब तो बाद में। सो करके उठे तो सबसे पहले क्या बोले, अपना हाथ देखो। प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल कर दर्शन, हाथ देखना। और हाथ देखते समय सो करके उठो तो किसी का मुंह न देखो, पहले हाथ देखो अपना। शास्त्र यही कहता है। बिस्तर पर उठ करके बैठ जाओ और जब आंख खोलो तो हाथ अपने आंखों के सामने हो और हाथ की उंगलियों को देखो, कर के अग्रभाग को देखो। क्या देखना है? बोले कराग्रे बसते लक्ष्मी। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी विराजमान। लक्ष्मी का मतलब होता है चिन्ह, और लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, दोनों अर्थ है। आगे प्रसंग आएगा वाल्मीकि रामायण में, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न वही प्राण इवापरः, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। तो लक्ष्मी माने लक्षण। तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है जो भगवान की प्राण वल्लभा है। और कर के अग्रभाग में जो लक्षण बने हुए हैं शंख चक्र, इनको देखो। और फिर बोले कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती विराजमान। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, उनका दर्शन करो, उनका ध्यान करो। क्यों? बोले ज्ञान होगा तभी कल्याण होगा। तो ज्ञान क्या है? चंद्रमा का ज्ञान, सूर्य का ज्ञान, बड़े बड़े शोध, मंगल पर क्या है, धरती में क्या है, समुद्र में क्या है, यही ज्ञान। कहते हैं सब ज्ञान जो है काम लायक ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं। ज्ञान तो वो है जो तुमको भगवान के शरण में पहुंचा दे, वास्तविक ज्ञान वो ज्ञान। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। और जब सरस्वती की कृपा होगी तो क्या होगा? बोले कर मूले तु गोविंदः करोमि कर दर्शन। कर के मूल में गोविंद का निवास है, उन गोविंद की शरण में जाने की योजना बन जाए, गोविंद की शरण में हम पहुंच जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। कर मूले तु गोविंदः करोमि कर दर्शनम। और हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते थे, देखो उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह बने हैं, इसका मतलब हम चक्रपाणी के अंश हैं, भगवान के अंश हैं और उन्हीं के लिए हैं। इसीलिए उंगलियों की विशेषता क्या होती है? बोले उंगलियां कभी इधर नहीं जाती। उंगली को अगर पीछे ले जाओ तो टूट जाएगी, बगल में खींचो बोले तब भी टूट जाएगी। उंगली जब भी सुविधा पूर्वक जाती है तो किधर जाती? बोले ऐसे नीचे की तरफ जाती, बड़ी सुविधा से चली जाती। इधर ले जाओ तो टूट जाए, पीछे ले जाओ तो टूट जाए। ये जीवात्मा जो चक्रपाणी का अंश है, इसकी भुजाओं में अगर शंख चक्र के चिन्ह लग गए तो ये पीछे नहीं जाएगा, अगल बगल नहीं जाएगा, जब जाएगा तो भगवान की ही शरण में जाएगा। कर मूले तो गोविंद करोमि कर दर्शन। कर के मूल में गोविंद का निवास है और गोविंद की शरण में जाने पर इस जीव का परम कल्याण। तो भगवान के चक्र का संबंध होने पर जीव को संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान है। बात बड़ी साधारण सी है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः करोमि कर दर्शनम। लेकिन इन भावों का चिंतन करके प्रातः काल अपने हाथ को व्यक्ति देखे तो उसका पूरा दिन मंगलमय होगा और भगवान के चरणों में उसका मन लगा रहेगा। लेकिन अब तो संस्कृति बदल गई है महाराज। प्रभाते कर दर्शनम नहीं, प्रभाते कप दर्शनम होना चाहिए। जब तक सवेरे सवेरे चाय न मिले तब तक दिन शुरुआत नहीं हो रही। ऐसी दिनचर्या बिगड़ गई है
आज हमारे पतन का मूल कारण यही है कि हमारी दिनचर्या बिगड़ चुकी है। रात के 2 बजे तक जगना, सवेरे 10 बजे तक सोना, मनमाना आचरण, और इस मनमाने आचरण के कारण ही हमारे जीवन की सात्विकता नष्ट हो रही है, हमारे सद्विचार नष्ट होते हैं और हम सही दिशा में नहीं जा पाते। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहसद्भिरंगैः। वेद व्यास जी कहते हैं कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, जो व्यक्ति आचार से हीन हो जाए, आचरणहीन हो जाए, जिसकी कोई दिनचर्या न हो, न पुनन्ति वेदा, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। कितना भी वेद पढ़ लो, चारों वेद पढ़ लो और चारों वेद अंगों के सहित पढ़ लो, सहसद्भिरंगैः, वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण। इन अंगों के सहित वेद का कोई अध्ययन कर ले, लेकिन अगर वो आचरणहीन है, सदाचार संपन्न नहीं है, तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकता। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहसद्भिरंगैः। आज यही स्थिति है कि हमारा आचार विचार, दिनचर्या बिगड़ चुकी है। इसको सुधारने की आवश्यकता। जब मन करे तब खा ले रहे हैं, जब मन कर रहे सो रहे हैं, जब मन करे जग रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कोई भी योग हो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सारे योगों में सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति का आहार युक्त हो, युक्ताहार विहारस्य, उसका विहार युक्त हो, युक्त कर्मस्य, उसका कर्म भी युक्त हो। युक्त का मतलब प्रामाणिक, व्यवस्थित। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, समय पर सोना और समय पर जगना, स्वप्न और स्वप्नावबोध, सोना और जागना युक्त समय पर हो, तब बोले योगो भवति दुःखः। तब योग जो है दुख का हरण करने वाला होता है, तभी योग में सफलता मिलती है, अन्यथा सफलता नहीं मिलती। इसलिए सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने आचार व्यवहार को व्यवस्थित करना चाहिए। आज ये आचार व्यवहार सब बिगड़ चुका। 8 बजे तक सोना है, फिर पहले बिस्तर पे बैठे बैठे चाय की चुस्की लेनी है, और जब चाय मिल जाए तब प्रेशर बनेगा, तब आगे का प्रोग्राम शुरू होगा, उसके पहले होगा ही। यही हमारे पतन का कारण बनता जा रहा है। तो अयोध्यापुरी का मैं वर्णन कर रहा था। देखो, ये भाई साधु शाही कथा है। हम कोई ऐसे कथावाचक नहीं हैं, हम तो सधुक्कड़ी कथा करते। जहां कोई बात समझ में आई, बढ़िया है, काम लायक है, उसका वर्णन करो, यही कथा है और क्या। इसको साधु शाही कथा कहते हैं। हमारे आचार्य लोग, संत लोग ऐसे ही कहते हैं। जहां मन चला गया वहीं आनंद लो शास्त्र का, और उसमें गोते लगाओ, और सब बातें कल्याणप्रद हैं। सारी बातें जीव के कल्याण के लिए ही कही गई। कथा तो सब मालूम ही है आप लोगों को, सभी राम भक्त हैं यहाँ। तो अयोध्यापुरी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है लौह कुश ने। ये अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान है। या चक्रो परिराजते भुवि सदा। और अयोध्यापुरी में सरयू नदी प्रवाहित होती। सरयू नदी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। गंगा का प्रादुर्भाव भगवान के चरणों से हुआ, और सरयू जी का प्रादुर्भाव भगवान के नेत्रों से हुआ। कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन है
कि भगवान के एक चरण से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ और एक चरण से सरयू जी का प्रादुर्भाव। यह भी है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीसन गाए। लेकिन नेत्रों से प्रकट होने की जो कथा है ये अधिक प्रामाणिक और मान्यता प्राप्त है। क्यों बोले सरयू जी का एक नाम है नेत्रजा। नेत्रजा माने जो भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। और इनको लाया किसने बोले वशिष्ठ जी लेकर के आए। गंगा को भगीरथ लेकर के आए, इसलिए गंगा भागीरथी कहलाई। और सरयू जी को तपस्या करके सरयू जी को प्रसन्न करके श्री वशिष्ठ जी महाराज लेकर के आए, इसलिए सरयू का नाम वासिष्ठी है। और सरयू जी ब्रह्मचारिणी है। गंगा तो सिंधु कांता है, समुद्र की पत्नी है गंगा। लेकिन सरयू बोले सरयू ब्रह्मचारिणी। और सरयू जी भगवान के नेत्रों से जो प्रकट हुई ब्रह्मद्रवा है। ब्रह्मद्रवा का मतलब ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर जल के रूप में प्रवाहित हो रहे। अब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे हमारे आपके आंख से भी आंसू निकलते हैं, लेकिन हमारे आपके आंखों से निकलने वाला आंसू क्या है बोले वो पानी है, जल तत्व है। क्योंकि शरीर में 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व इस शरीर में है। तो आंसू जो निकला वो क्या है बोले शरीर के अंदर का जल तत्व है। लेकिन भगवान का विग्रह पंच तत्व का नहीं होता है। हमारा आपका विग्रह शरीर पंच तत्व का है, इसीलिए ये अधम है, अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। लेकिन भगवान का विग्रह तो दिव्य है। भगवान के विग्रह का जब वर्णन किया जाता है तो एक ही शब्द आता है, क्या बोले दिव्य। भगवान का कुछ भी वर्णन हो तो दिव्य, यही कहना पड़ता। गीता उठा करके पढ़ लेना, गीता में वर्णन करते हैं ना दिव्य माल्याम्बरधर। जहां कहीं भी भगवान के स्वरूप का वर्णन होता है तो यही कहते हैं दिव्य माल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपन। भगवान का चंदन भी दिव्य है, भगवान की माला भी दिव्य है, भगवान का पीतांबर भी दिव्य है, भगवान का मुखमंडल भी दिव्य है, भगवान का विग्रह भी दिव्य है, भगवान भी दिव्य है। अब इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। और ये भी शब्द केवल काम चलाने के लिए, दिव्य भी। अब दिव्य के आगे क्या कहें, इसलिए जहां कहीं भी शास्त्र में भगवान का वर्णन वहां दिव्य शब्द का प्रयोग। दिव्याननम, भगवान का मुख्य कैसा है बोले दिव्य। तो भगवान का श्री विग्रह भी दिव्य है। दिव्य का मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का विग्रह नहीं है, अपितु भगवान का जो विग्रह है वो चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का विग्रह चिदानंदमय। तो भगवान के विग्रह में केवल एक ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व, आनंद तत्व, दूसरा कोई तत्व ही नहीं, एक ही तत्व आनंद। आप प्रणखात सुवर्णमय, वेद कहता है कि नख से लेकर शिख पर्यंत परमात्मा सुवर्णमय। ये कहने का तात्पर्य क्या है बोले इसका तात्पर्य ये है कि जैसे सोने की मूर्ति बनाओ तो सोने की मूर्ति में नख भी होगा, पैर भी होगा, उंगलियां भी होंगी, नाक, आंख, कान, पेट, पीठ सब होगा।
लेकिन होगा क्या? बोले एक ही तत्व होगा, सोना, दूसरा थोड़ी कुछ होगा। नख से लेकर सिख पर्यंत स्वर्ण ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। आप प्रणखात सुवर्णमयः, उसी प्रकार से भगवान के भीतर बाहर संपूर्ण विग्रह में एक ही तत्व है, आनंद तत्व, दूसरा तत्व है ही नहीं। तो भगवान के नेत्रों से जो जल निकला वो जल क्या है? बोले वो भी आनंद तत्व है, ब्रह्मानंद तत्व है। तो भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली सरयू जी क्या हैं? बोले ब्रह्मद्रवा हैं। ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर के जल के रूप में प्रवाहित हो रहे। ये सरयू की महिमा है।